हमारे तुम्हारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं, इसलिए तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जा रही हूँ अपने रास्ते। प्लीज आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? अच्छा ये बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? आप कहाँ तक जा रही हैं? मैं तो जोधपुर जा रही हूँ। मुझे भी जोधपुर ही जाना है। क्या बदतमीजी है? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस चेहरे को देखते अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस होती है? विधिता। ये ताबूत जो है वो जोधपुर में बना हुआ है, इसका मतलब मेरा ताल्लुक जोधपुर से है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्टोरी क्या थी। कौन जानवर था जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करके तुम्हें कॉफिन में डाल के बहा दिया? सुहागन होकर के तुमने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा? ये लो, आप अपनी हाथों से अपनी वाइफ को सिंदूर लगा दो। इतना बड़ा घर है और पानी आ नहीं रहा इनके पास। ये बंद नहीं हो रहा यार। कहते हैं किसी के बारे में अगर कुछ जानना हो तो उसका मोबाइल उसके सारे राज खोल देता है। ये तो बिल्कुल अपने विदिता जैसे लग गया है। विनीता को कैसे मारा? विनीता का सारा सामान इकट्ठा करा, कालीन में लपेटा और खाई में फेंक दिया। दी एंड। विनीता अधमरी सी हालत में नदी के किनारे तैरती हुई मिलती है एक आदमी को। विनीता को अस्पताल पहुंचा देता है, फिर जिंदा हो जाती है, वो भी एक नए चेहरे के साथ। कल पूजा पूरी होने तक हम सब सुहागनों के साथ तुम भी उपवास रखो। पायल, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। उनके सामने तो उपवास रख लियो, जैसे ही टाइम मिले ना तो अपनी पेट पूजा कर लियो। आपने कॉल किया, इसका मतलब आपको कोई लीड मिला है? जी, अभी दिल्ली पुलिस का फोन आया कि उन्हीं दिनों एक लड़की का केस उनके पास आया था जो बुरी तरह से घायल थी, जिसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। फिलहाल तो ये पता ही नहीं कि वो लाश विदिता जी की थी या नहीं। इस घटना ने विदिता जी की जिंदा होने की उम्मीद बढ़ा दी है। लड़की बुरी तरह से घायल, कॉफिन में मिली, इसका मतलब विदिता जिंदा है। डॉक्टर बोस का मैसेज आया। एक आदमी खुद को पायल का बाप बता रहा था, एक फोटो भी है। 2.5 महीने पहले जो छोरी यहाँ लाई गई थी उसका अता पता जाने तो। उसके 2 दोस्त भी कभी कभी मिलने आते थे, और तो और उसकी एक मंगेतर भी आती थी। लड़का मतलब कबीर, मंगेतर यानी पायल। बत्ती कैसे चली गई? एक और सबूत, विदिता जिंदा है। आप दोनों की जिसकी तलाश थी मैंने उसे ढूंढ निकाला है, वो आपको रेलवे स्टेशन के पास इस पते पर मिलेगा। बता क्यों मारा उसे? बाकी की महाभारत यहीं बताया गया है, पुलिस स्टेशन चल के। पायल, जब ये इंसान ही नकली है तो पुष्कर ने 2 मिनट के अंदर अंदर इसका पता कहाँ से ला दिया? पायल, ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में खटक रहे हैं। सौदेबाजी ही करनी है तो पैसे लाओ और लड़की ले जाओ। मंजूर, तो आज शाम सेम प्लेस, I'll be waiting। याददाश्त खोने के बाद भी इसे जोधपुर याद था, मेरा घर याद था, मैं याद था। मुझे फंसाने चली आई, गलती हो गई जो पिछली बार जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अब वो गलती दोहराऊंगा नहीं। विदिता। कबीर, हाँ जी, माफ करना, एक बार फिर मैं आपको बिना बताए जा रही हूँ आपके घर से। प्लीज आंटी जी, कबीर को समझाना, उस पागल से कहना कि उसकी जिम्मेदारी अब खत्म हुई, वो दिल्ली लौट जाए अपनी दुनिया में, अपनी परी के पास। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। सर ने आपको फोन किया था?
पर पुष्कर जी ने उठाया था कि विदिता जी के केस में एक नई जानकारी मिली है। पर उसने मुझे बताया नहीं। दरअसल दिल्ली में तैरते हुए कॉफिन में एक घायल लड़की मिली है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी गट फीलिंग कह रही है कि वो आपकी बहू विदिता जी ही हो सकती हैं। सर ने ये सारी बातें पुष्कर जी को बताई थी। आखिर पुष्कर ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए क्यों? मुझे पुष्कर से साफ साफ बात करनी है। महीनों से ये बोझ सीने में पत्थर की तरह रखा हुआ था। किस बोझ की बात कर रहे हैं आप? विदिता को पुष्कर पता नहीं कि और हमने इस काम में उनकी मदद करी। खड़ा के बता ना हुकुम को। लगता है कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे भी लगा था कि मेरे अतीत का पता चल जाएगा मुझे। चलिए घर चलते हैं, लेकिन अलग अलग जाएंगे। बद्री को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे साथ थी। पायल ही विदिता है। तुम्हें पता है तुम्हारा कदम कितना शुभ है? तुझे बेटी बनाए और मेरी विदिता लौटाई। विदिता आपकी बहू वो जिंदा है? ये तो बहुत खुशी की बात है आंटी। हाँ, आज ही पता चला। लेकिन खबरदार, जो मुझे आंटी कहा था। माँ सिर्फ माँ होती है। माँ, ये खबर क्या मिली? मेरे घर में, मेरे परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तुझे भी। आप सबको भी बधाई हो। मैं समझ सकती हूँ अपने को खोने का दुख क्या होता है, खास तौर पे जब उनके लौटने की कोई उम्मीद ना हो। अगर असली विदिता दिल्ली में है तो फिर पायल का सच क्या है? ये सब क्या चक्कर है रंगीला? विदिता वापस कैसे आ सकती है? पुष्कर बना, मैं भी तब से यही सोचते सोचते हमारे दिमाग में ना तब से यही दंगल चल रहा है ना। मैंने पहले लगा कि हो सकता है वो ब्लैकमेलर हो, जिसके बारे में आपने बताया था, पर ना जब फोन पे बात सुनी ना तो 100% विदिता की आवाज थी। हमारे तो पैरों टूट गए। मैंने लगा कि नहीं हो सकता ऐसा, पर यही है, सच यही है। विदिता ने, आपने सुना नहीं हुकुम को क्या बोला फोन पे? आके कुछ जरूरी बात करना चाहती है। 24 घंटे बचे हमारे पास। पुष्कर बना हमारी पोल खोल देगी। आप, मैं और मासा मेरे साथ ना। अब तो जहाँ जाना साथ ही जाना है ना। जेल में जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ जेलर से बात कर लेता हूँ 3 दिन। 24 घंटे हैं हमारे पास। हम में से किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। इन 24 घंटों में विदिता के चक्कर की सारी जड़ें खोद निकालूंगा मैं। पता तो चले कि मुर्दे जिंदा कैसे हो रहे हैं। अपने बेटे के हर आंसू, हर तकलीफ का बदला लेना है। कबीर, कानून उसे वो सजा नहीं दे पाएगा जिसका वो हकदार है, लेकिन आज एक माँ एक मिसाल कायम करेगी। अपने ही बेटे को अपने हाथों से सजा देगी। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? ये बताओ कि आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी? उनका पता बताओ मुझे। मैं उन्हें ढूंढ कर तुमसे मिलाने के लिए यहाँ ले आऊंगा। हनुमान कॉलोनी, गोरेगांव। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम? मामू ने मिश्री से उसकी मॉम डैड का एड्रेस मांगा और मिश्री ने मामू को झूठ का एड्रेस दे दिया। और अभी मामू मिश्री के मॉम डैड से मिलने गए और मिश्री को साथ लेके गए हैं। बता, जा अपनी कुंडली लेकर आओ। पंडित जी ये कुंडली माधव की कुंडली के साथ मिलाई और बताइए कि ये लड़की माधव के लिए उचित है या नहीं। अरे वाह, इसे कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। इनका विवाह अति शीघ्र हो जाना चाहिए।
हे शिव जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको मेरे ग्रहों की दशा बदलनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। कौन बेवकूफ होगा जो तुम्हें अपनी फिल्मों में काम देगा? अरे ओ बेवकूफ डायरेक्टर मैं हूं जी। मैं एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म बनाने वाला हूं और उसके लिए मैं मैडम को एज ए हीरोइन साइन करने आया हूं। अभी शॉट शुरू करते हैं जी। सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो। एक्शन। हाय रब्बा, हमरा खस्सी अभी तक काहे नहीं आया। आई लाइक इट। अभी जो खस्सी नहीं है वो जस्सी है, जस्सी। ऐसे ही पकड़े हैं। हम आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बलपूर्वक। ठहरो इंद्र। क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र?